बेसिकली आपके पास कंपोजिटिंग के लिए ही इस्तेमाल होता है। कंपोजिटिंग आपके पास बहुत सारी की हो सकती है, जिसको आप इमेज मैनिपुलेशन कहते हैं, वो भी कंपोजिटिंग है बेसिकली। इमेज मैनिपुलेशन पता है ना, वो भी आपके पास क्या है, कंपोजिटिंग है। मैट पेंटिंग एक चीज़ कहलाती है। क्या होती है मैट पेंटिंग? ठीक है, फोटोशॉप में आप क्या करते हो, मास्क करके दूसरी लेयर्स को मिलाकर जब आप कर देते हो तो वो आपके पास कंपोजिटिंग या मैनिपुलेशन बनती है। सेम केस अगर आपने 3D के साथ करना है, जब आप जो है वो चीज़ों को आड़ा टेढ़ा इधर उधर इस तरीके से सीक्वेंस में रखते हो कि वो मिलाकर पूरी एक इमेज बनाए, फॉर्म करे, तो वो आपके पास जो है मैट पेंटिंग कहलाती है। तो मैट पेंटिंग भी इस पर होती है, 2D 3D दोनों। ठीक है, अच्छा, ये आफ्टर इफेक्ट्स से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग है आफ्टर इफेक्ट्स से कंपोजिटिंग के मामले में। मोशन ग्राफिक्स में ये फेल है, मोशन ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता ये। मोशन ग्राफिक्स के लिए या तो आप सिनेमा 4D इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक है, मोशन ग्राफिक्स में न्यू का इस्तेमाल निष्ठा को फिल्म कंपोजिटिंग बेसिकली जो है ना उसके लिए इस्तेमाल होता है। और 2D 3D कंपोजिटिंग जो होती है आपके पास, जैसे आपको वो दिखाई थी स्टार्ट में डायलन कोल की वीडियो दिखाई थी, डायलन कोल की, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ जो है वो क्रोमा के शूट्स और जो चीज़ें थी आफ्टर इफेक्ट के स्टार्ट में दिखाई थी बिल्कुल। ठीक है, उसमें जो वो आई रोबोट मूवी का सीन दिखाया है, जो 3D कैरेक्टर जो है वो मूव हो रहा है रोड के दरमियान, पब्लिक के दरमियान, ये कंपोजिटिंग जिस तरह की है ये सारी इस पर हुई है। ठीक है, आप इसकी अगर अपनी साइट पे जाके सर्च करेंगे और उसके अगर देखेंगे तो उसका नाम पे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी वीडियोस इन लोगों ने कंपोजिट हुई है न्यूक पे। जो आगे के वर्जन आए उसमें सिर्फ इन्होंने एक एडिशन किया है। ठीक है, न्यूक का लाइसेंस ये है, न्यूक एक्स का ये लाइसेंस है। और न्यूक स्टूडियो जो बेसिकली अब आ गया है, अब इसमें आपके पास टाइमलाइन और मल्टीट्रैक आ गया है, प्रीमियर वाला ऑप्शन। ठीक है, वो आपके पास जो है वो इतने का है। आप सोच सकते हो कि कितने को इतने पैसे अगर जमा करते करते आप जो है वो बराबर हो जाओगे। मेकिंग ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये इसी पे हुई है भाई। ये कौन सी है ये, नाम बता दीजिए इसकी। कताना। जितनी बड़ी मूवीज़ हैं अब इसमें से पता नहीं उन्हें क्यों आगे पीछे कर दी, वरना ये कौन सी थी ये, अवतार, गेम ऑफ थ्रोन्स। एलिस इन वंडरलैंड। ठीक है, तो इस तरह की बेशुमार मूवीज़ हैं और भी जो इस पर कंपोज हुई है। जितने बड़े हॉलीवुड के स्टूडियोज़ हैं वहाँ इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान के अंदर में ये वादी एनिमेशन के नाम से आप लोगों को पता हो, ARY वालों का जो है फिल्म वगैरह का जो है सेटअप है पूरा, वादी एनिमेशन, वो लोग ये इस्तेमाल करते थे न्यूक सॉफ्टवेयर। अब इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये नहीं पता मुझे, बट ये इस्तेमाल कर रहे थे इस सॉफ्टवेयर को। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपके पास इस तरह का है कुछ कि ये आपका जो है वो व्यूअर पेन है,
जिसके अंदर में आपको स्क्रीन डिस्प्ले होती है, जिस तरह हमारे पास वहाँ पे था कंपोजिटिंग वीडियो थी, और जो है वो प्रोग्राम विंडो थी आपके पास प्रीमियर में। सेम यहाँ पे है कि जब आपको जो इमेज का डिस्प्ले वगैरह है वो सारा इसमें नज़र आएगा। इसको वीवर पैन कहते हैं, ठीक है। ये इसका प्रॉपर्टी का पैनल है। यहाँ पे आप जो भी कोई चीज़ लगाएंगे, इफेक्ट्स वगैरह या कोई भी चीज़, तो उसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो सारी की सारी आप यहाँ से डील करेंगे। ये टूल्स हैं पूरे के पूरे, यानी जितने कुछ आपको इसमें से कोई भी चीज़ चाहिए तो आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें, ऑप्शंस आए हुए हैं आपके पास। ये सारे आपके पास बिल्कुल बेसिक ऑप्शंस हैं। रीड और राइट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास जो है वो यहाँ पे बाकायदा ये एक आपको एक कमांड लेनी पड़ती है इसकी, नोड बेसिकली हम जिसको कहते हैं, ठीक है। नोड के स्ट्रक्चर पे बात करता हूँ मैं, तो मेरा ये कि रीड का भी नोड लगती है आपने अगर जो है वो कोई चीज़ इंपोर्ट करवानी, और राइट की भी नोड लगती है। रीड का मतलब है यू वांटेड टू इंपोर्ट समथिंग। यहाँ अगर आपने कोई चीज़ प्लेस करनी है, उठा के लानी है, इंपोर्ट करनी है, इट मीन्स यू आर गोइंग टू यूज़ रीड। इंपोर्ट का नाम रीड दिया है एक तरह से, इसे एक्सपोर्ट का राइट है, ठीक है। बाकी कांस्टेंट है आपके पास जो बेसिकली जिस तरह एक सॉलिड लेयर या इस तरह की चीज़ जो आप इस्तेमाल करते थे, वो अगर आपने यूज़ करना है तो ये है। सॉलिड बोर्ड की और ऑप्शन इन्होंने डाल दिए, चेकर बोर्ड डाल दिया, कलर बार्स है, कलर व्हील है, कर्व टूल है, और वीवर यही डिस्प्ले है, ठीक है। यहाँ आपके पास सारे के सारे वो जो मास्किंग वाले और कुछ इफेक्ट्स वाले और जो चीज़ें हैं वो सारी इसमें मिल जाएंगी आपको, कलर ग्रेडिएशन वगैरह और ये चीज़ें, रैम्प वगैरह, ग्रेडियंट वगैरह। यहाँ आपके पास टाइम से रिलेटेड सारी चीज़ें, टाइम बढ़ाना है, कम करना है, ऑफसेट चेंज करना है, ठीक है, श्रिंक करना है, कुछ और चीज़ें करनी है, ये सारे काम आपके पास यहाँ पे होंगे। फ्रेम होल्ड करवानी है, ये सब इसमें से हो जाएंगे। ये आपके पास चैनल से रिलेटेड वर्किंग है। अगर आप चैनल के ऊपर वर्क करना चाहते हैं कि सिर्फ किसी इमेज के फुटेज के रेड को चढ़ना है, उसके ग्रीन को चढ़ना है, उसके ब्लू को चढ़ना है, तो यहाँ आपके पास चैनल्स के लिए मुख्तलिफ तरीके कार है जो यहाँ से आप इसमें से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपके पास कलर करेक्शन की चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें बेशुमार उन्होंने दिए हुए हैं, कलर स्पेस है, कलर लुकअप है, कलर ट्रांसफ़र है, कलर करेक्ट है, ठीक है, और ग्रेड होगी एक चीज़ यहाँ नज़र आएगी, यहाँ ग्रेड आगे पीछे होगी। बहरहाल ये कलर करेक्शन की ठीक ठाक इन्होंने जो है ना वो ऑप्शंस दिए हुए आपको, ग्रेड, ठीक है। बाकी ये हिस्टोग्राम वगैरह ये सारी चीज़ें आपको कलर करेक्शन की चीज़ें दिखाता है ताकि आप देख सकें। हिस्टोग्राम होता है, वेक्टर फॉर्म होता है, और एक और चीज़ होती है भूल गया मैं, ठीक है। यहाँ से आपके पास सारे वो इफेक्ट्स है, ये ब्लर करना है आपने, या नॉइज़ डालनी है, डी नॉइज़ करना है, कुछ और इस तरह के काम करने हैं, हरकतें करनी है, आपने मोशन ब्लर ऐड करना है, तो वो जिस लिहाज से उस लिहाज से अलग अलग सारे दिया हुआ है। ये वो है क्रोमा कटिंग के लिए सारे के सारे डिफरेंस है। ह्यू कीयर है, आईबी के इज्मो है, आईबी के कलर है, कीयर है, प्राइमेट है, की लाइट है, अल्टीमेट है। ये दो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और ये दो इसके बहुत ही औसम किस्म के, ठीक है। आईबी के गिज्मो और आईबी के कलर वगैरह भी इस्तेमाल होता है कलर को माइनस करने के लिए, लेकिन ये तरीक़ेकार से ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। यहाँ आपके पास मुख्तलिफ नोट्स को मर्ज करना है, मिक्स करना है, या कुछ और चीज़ें करनी है, तो ये सारे काम आपके पास इसमें से हो जाएंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शन है सारे, ठीक है। कॉर्नर पिन, ये वो 3D वगैरह सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ट्रैकर, ठीक है, ट्रैकर आप लोगों को पता ही क्या होता है। ये सब 3D के ऑप्शन है। अगर आप कार्ड बना रहे हैं, क्यूब बनाना चाह रहे हैं, सिलेंडर बनाना चाह रहे हैं, कुछ और ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ हल्की फुल्की सी आप मॉडलिंग कर सकते हैं, हल्की फुल्की सी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि आप इसमें मॉडलिंग करें। पार्टिकल बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है पार्टिकल का, लेकिन चलता नहीं है हमारे पास, सिस्टम मर जाता है। इसलिए मैं इसका वादा नहीं कर सकता आप लोगों से कि ये मैं करवाऊँगा, ट्यूटोरियल दे दूँगा इसका, देख लेना, क्योंकि मर जाएगा, मुझे यकीन है कि सिस्टम मर जाएगा इसमें। फिर भी कोशिश करेंगे, अगर किसी हद तक जो है वो कामयाब हुआ तो ये हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये डीप बेसिकली इसके अंदर में ये जितने काम हुए हैं आपके पास न्यूक के अंदर में, उन सब के लिए एक डीप का ऑप्शन नया आया है। तो आपके पास जो 3D से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती है, 3D कंपोजिटिंग वगैरह की होती है, उसको आप डीप में करते हैं, नॉर्मल पे नहीं करते हैं। वो कलर करेक्शन भी इसमें आएगी, इसमें आपको मर्ज भी मिल जाएगा और भी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है।
ये आपके पास वो ऑप्शन है जिसको आप कहते हैं स्टीरियोस्कोपी। 3D ग्लासेस वाला जो काम होता है ना, रेड और ब्लू जो ग्लासेस बनते हैं स्टीरियोस्कोपी वाले, आप कैसे फुटेज का जो है वो रेड का चैनल अलग करते हो, ग्रीन का चैनल अलग करते हो, फिर इसके बाद आप दिखाते हैं। यानी दो वीडियोस आप 3D दिखानी है आपने, तो कैमरा एंगल्स दो होंगे उसके, एक फ्रंट का होता है और एक साइड लेफ्ट का होता है। तो आप उसको थोड़ा थोड़ा सा गैप करके वीडियो रखते हैं, तो वो आपको जब चश्मा लगाते हैं तो आपको कंपोजिट होकर ये 3D की इफेक्ट के साथ दिखती है। ठीक है, ये एक मंजन है, देखेंगे इसके ऊपर क्या करना है क्या नहीं, लेकिन ये कि ये कॉन्सेप्ट के तब बाद आपको मैं समझा रहा हूँ सिर्फ। बाकी खैर यहाँ से आपके पास इतनी कोई ख़ास चीज़ें नहीं है, ये सब असेसमेंट और आउटपुट और सारी चीज़ें। ठीक है जी, जैसे ये वीवर आया आपके पास, ये वीवर भी डिस्प्ले इसलिए हो रहा है क्योंकि वीवर की ये नोड बनी हुई है। कोई भी नोड होगी तो उस नोड के साथ आपके पास रिलेशंस हैं, यानी ये जो एरो बने हुए आ रहे हैं, इट मीन्स कि यू कैन कनेक्ट अ नोड विद दिस एरोज। ठीक है, कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ नोड्स को। ठीक है, तो नोड्स को कनेक्ट करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, जैसे आपके पास आफ्टर इफेक्ट्स में और इसमें फ़र्क क्या है। आफ्टर इफेक्ट्स में अगर आपने किसी एक लेयर पे कोई इफ़ेक्ट अप्लाई किया हुआ है और अब आपके पास 50 या 100 लेयर्स हो गई है, तो उन 50 या 100 लेयर्स में से उस इफ़ेक्ट को जिसके बाद आपने 4 इफेक्ट उस पर और अप्लाई किए, उन 4 इफेक्ट को छेड़े बगैर उस इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। एक लेयर के ऊपर आपने कुछ इफ़ेक्ट्स लगाए हुए कि, और अब उसके ऊपर आपने 10, 12, 15 लेयर्स और बना दिए कि उन 10-15 लेयर्स का कनेक्शन है उस लेयर के साथ। अब आप उस लेयर के इफ़ेक्ट को जाके चेंज करेंगे तो क्या होगा, सब पे नहीं है, एक लेयर पे लगा हुआ वो इफेक्ट। ठीक है, मेरे पास 12-15 लेयर्स हैं, उसमें से मैं पहले वो लेयर ढूंढूंगा। एक बात पता, कितनी देर तक चीज़ें याद रहती है जब आप काम कर रहे होते हो खुद भी। इस पर क्लास में भी हम कर रहे होते हैं, जहाँ हमारे पास 8 से 10 से ज़्यादा लेयर होती है, हम चकरा जाते हैं कि जी कौन सी लेयर किस में क्या पड़ा हुआ है। मतलब एक चीज़ है ना, नॉर्मल फैक्ट वाली बात है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसका स्ट्रक्चर का फ़ायदा ये कि इसमें आपके पास चीज़ें छुपी हुई नहीं सामने, यानी रिलेशनशिप बनी हुई है। आप लोगों ने अगर देखा हो, किसी ने वो जो होता है क्या होता है चैन रिलेशन कह लो, या वो जो होता है विरासत का जो पूरा वो जो होता है शजरा नसब, हाँ क्या कहलाता है वो, जीनियोलॉजिकल टेबल, आई थिंक सो। ये कहलाता है, कुछ और कहलाता है, बहरहाल कुछ भी कहलाता है। तो शजरा नसब में क्या होता है, हज़रत आदम, उनकी औलाद, उनकी औलाद की औलाद, फिर औलाद की औलाद, फिर औलाद की औलाद। शजरातुन दरख्त को ही कहते हैं। ठीक है, और नसब जो है वो जाहिर सी बात है यही आएगा, तो दरख्त की नसब। मेरे बच्चे वो समझाना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि वो हायर की समझाना मकसद है। ठीक है ना, कि जैसे मिसाल के तौर पे जो वो तुम्हारे दादा, उनके कितने बच्चे, 14 बच्चे, माशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। उस ज़माने के लोगों के इतने ही होते थे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। 14, 15, 10, 2 बच्चे हों तो शर्म की बात होती थी उसको। हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ, फिर रुक गया मैं भी। अब छोड़ यार ठीक है, अब उन 14 बच्चों के बच्चे कितने हैं, 14 बच्चों के बच्चे कितने हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। माशाल्लाह, किसी के 3, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 2, ये किसी का 1, ऐसे ही है ना। तो अब आपके पास क्या है कि ये फला उसका उसके साथ रिलेशन, देखो एक निकम्मे की वजह से जो है ना, इस बनाने वाले सॉफ्टवेयर की जो है वो हम बुराई नहीं करेंगे, मुश्किल ज़रूर है इसमें भी, जाहिर सी बात है याद रखना, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ये है, समझाने का मेन मकसद ये है कि आपके पास कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा कि जो सेपरेट होगी। अच्छा, इसमें ऐसा भी नहीं होता कि आप कहोगे कि पूरी मूवी एक साथ कंपोज हो जाएगी,
टुकड़े टुकड़े होते हैं। जहाँ आपको इफ़ेक्ट्स लगाना है, जहाँ आपको कुछ 3D का कोई चीज़, कोई और टुकड़ा जोड़ना है, आप सिर्फ उतने हिस्से की फुटेज को लेकर आएंगे। पूरी मूवी की 3 घंटे की मूवी को ला के नहीं लेकर आएंगे इसमें। बात समझ रहे हैं? टुकड़े टुकड़े कंपोज होंगे उसके, और वो टुकड़े टुकड़े फिर जाके प्रीमियर में ज्वाइन करें आप, चाहे इसके न्यू स्टूडियो में ज्वाइन करें या कहीं पे भी ज्वाइन करें आप। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो 1 मिनट का है, 2 मिनट का है, 5 मिनट का है, जितने भी है उस हिसाब से आप टुकड़ों को उसके ज्वाइन करेंगे। क्लियर है? कन्फ्यूजन? ठीक है। अच्छा, यहाँ आपके पास नोट ग्राफ कहलाता है ये, जिसमें आप सारा कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं। कर्व एडिटर, इसका कर्व एडिटर आफ्टर इफेक्ट्स के कर्व एडिटर से बहुत तगड़ा है, बहुत ज़्यादा तगड़ा किस्म का जो है वो कर्व एडिटर है इसका। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल भी है, करेंगे तो मज़ा आएगा आपको। ठीक है, डॉप शीट। हम आमतौर पे टाइमलाइन जिस वक्त हमारे पास होती थी तो हम की को उठा के आगे पीछे इजीली कर देते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ आपके पास डॉप शीट के ज़रिए से आप मूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मूव नहीं कर सकते। की लगी हुई, इतने से पे लगी हुई, तो इसको उठाएंगे, इसको आगे करेंगे, यहाँ तो कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्या क्यों? स्ट्रक्चर है मेरे बच्चे ये सिर्फ टाइमलाइन दिखा रहा है आपको। ठीक है, कि ये प्ले होगा जितनी देर की, जितने फ्रेम्स के ऊपर डिपेंड करता हुआ फुटेज है आपका, ये सिर्फ उतने हिस्से को दिखा रहा है आपको, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मार्किंग दिखाएगा आपको। प्रीमियर के अंदर में जब आप जो है वो सिलेक्शन बनाते हो, मार्क इन और मार्क आउट, वहाँ से जब चीज़ लेकर आ जाते हो आप, तो आप क्या करते हो? वहाँ ऊपर रख के कुछ चीज़ करते हो क्या? एडिट वगैरह सीक्वेंस ऊपर बनाते हो? कहाँ बनाओगे? टाइमलाइन बनाएंगे। सेम केस यहाँ पे, जब आपने सिलेक्शन एक बना दी है, तो अब उसको उठा के मूव करना है या आगे पीछे करना है, तो यहाँ से करेंगे आप। क्लियर या नहीं? सही है जी। यहाँ आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक वक्त में कितने प्रॉपर्टीज़ खोलें, क्योंकि देखिए जितनी नोट खोलते जाएंगे आप प्रॉपर्टीज़ क्लिक करते जाएंगे, यहाँ पे हर एक की खुलती जाएंगी। तो हम करते हैं नॉर्मली कि भाई 2 करो, और इसके बाद कहते हैं ये फ्री करें या लॉग रखें। ठीक है, हम कहते हैं अभी तो फिलहाल लॉग करने पर ना जाओ, इसके साथ ज्वाइन होते जाएँ या अलग अलग हो जाएगा, सबके सब सेपरेट हो जाएंगे। मूव कर सकेंगे आप, निकाल सकेंगे या नहीं? जब आएंगे देख लेना ना यार, टेंशन क्यों ले रहे अभी से। ठीक है, स्प्लिट करने के तरीके। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ है लेआउट। इसमें लेआउट का क्या काम है कि आप किस तरह का स्ट्रक्चर चाहते हैं। ये कुछ बने बनाए हैं इसके स्टाइल्स हैं, वर्क स्पेस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वर्क स्पेस को यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन इसको ये लेआउट कह रहा है तो आपको ये लफ्ज़ याद होना चाहिए कि जो प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट वर्क स्पेस जिसको कह रहे हैं वो यहाँ पे लेआउट है। क्योंकि अगर आपने पेपर में देखते हुए सवाल ऊपर से पढ़ा नहीं ना कि ये सवाल किस सॉफ्टवेयर का है, और उसके मुताबिक कि उसमें ये चीज़ क्या कहलाती है, जवाब नहीं दिया तो सही जवाब भी गलत होगा। लिखा हुआ होता है उस पर, किताब का नाम लिखा होता है बेटा, अगर कभी गौर से पढ़ो। तुमने पेपर नहीं दिया ना, तो फिर सबसे टॉप पे था निगम में। ठीक है, तो कंपोजिटिंग विद न्यूक लिखा हुआ होगा भाई पर, उसके नीचे आपने ये चीज़ें देखनी है सारी कुछ। ठीक है, यहाँ से आपके पास और वो चीज़ें, प्ले के ऑप्शंस हैं, प्ले फॉरवर्ड जाना है, बैकवर्ड जाना है। दूसरा यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस है प्ले के, कि आपने जो है वो लूप प्ले करना है, या आपने जो है वो वंस टाइम प्ले करना है, या आपने पिंग पोंग करना है, जाए फिर वापसी जाए। जब बंदा बोल रहा है, काबिल एतमाद बंदा बोल रहा है, तो इसका मतलब होगा। चलना निकम में कहाँ रीड। ठीक है जी, यहाँ से आप, अब हम इसके एड्रेस पे जाते हैं। इस पर डबल क्लिक की जरूरत नहीं, सिंगल क्लिक विल बी डबल क्लिक। ठीक है,
देख रहे हो ये सीक्वेंस है, इसलिए इसने इसको दायरे की किया है। आप चाहें तो इसका ये साथ में प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप सीक्वेंस को हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब जैसे फुटेज लाएं आप देखें प्रॉपर्टी करने में खुद ब खुद चीज़ें उठकर सामने आ गई। फाइल की लोकेशन बता रहा है ये कि यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। कैशे क्या करेगा, लोकली करनी है, नेवर करनी है, क्या करनी है आपने। फॉर्मेट बेसिकली आपके पास क्या होता है, जब आप इसको खोलते हैं तो आपके पास जब ये सिलेक्शन हुई हुई है, इसका मतलब ये कि ये वीडियो फुटेज किसी भी स्टैंडर्ड के मुताबिक निष्ठा को है, ठीक है। जब स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है तो वो इसको अलग से बना के दिखाएगा आपको, ठीक है। तो आपको बाज़ दफ़ा क्या करना पड़ता है कि भाई NTSC के लिए चाहिए, पाल के लिए चाहिए, तो फिर इसको आपको फ्रेम को कन्वर्ट कराना पड़ेगा उसके अंदर में साइज में, ठीक है। प्रॉक्सी पता नहीं क्या होती है जी, प्रॉक्सी फॉर्मेट जाहिर सी पता है, प्रॉक्सी नहीं पता तो प्रॉक्सी फॉर्मेट कैसे पता होगा कि क्या होता है, ठीक है। फ्रेम रेंज क्या है आपके पास, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ से करेगी, पता नहीं यार क्या होती है प्रॉक्सी, यकीन करो मेरा क्या ताल्लुक ऐसी चीज़ों से यार, प्रॉक्सी वार से ताल्लुक है हो सिर्फ, बाकी किसी चीज़ से ताल्लुक ना रखो। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे, ठीक है जी। ओरिजिनल फ्रेम रेंज क्या है, 114 से 227, ये इसकी फ्रेम की रेंज है, ठीक है। बाकी आपके पास में और कुछ खास तमीज़ की चीज़ नहीं है इस वक्त, ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। ये वीडियो फुटेज आ गई है, अब आपको इसको डिस्प्ले करना है तो आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा इसके साथ, और मैं साथ में सॉरी नहीं, एक्सपोर्ट करके क्या करूँगा मैं इसको, क्या क्या है जो मैं एक्सपोर्ट करूँगा इसमें। अबे गलती से हो गया था, तुम्हें समझ में नहीं आ रही थी, ये निकम में तेरे सामने तो किया, रिमूव और कैसे किया, पकड़ के डिलीट करना है भाई। चेजा ले रहा है अब तू, क्या नहीं डॉक्टर साहब जो है वो असल में काफ़ी दिन हो गए डोज नहीं मिला ना, इससे तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। क्यों डॉक्टर साहब, नहीं नहीं मैं तुम्हारे फरिश्तों से बात कर रहा हूँ। कहाँ गए भाई, ठीक है जी। एक फुटेज मैंने और ले लिया, सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया बच्चे, और कुछ भी नहीं है। ये सिलेक्टेड है, इसको सिलेक्ट किया मैंने, प्रेस किया 2, इसको सिलेक्ट किया मैंने, प्रेस किया 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ये आप कैसे लिख सकते हैं, इस तरह जितने आप लगाएंगे 10 तक इसमें आ जाएंगे, 9 तक नंबर आ जाएंगे। इसके बाद अगर आपको लाना है तो फिर जाना दूसरा मुश्किल होता है, लेकिन 10 इतने बहुत होता है, इससे ज़्यादा लगाता ही नहीं है इसमें, क्योंकि इसका काम नहीं होता है। वीवर पेन हमारे पास एक ही है, हम मल्टीपल वीवर पेन भी रख सकते हैं, ठीक है। एक वक्त में जो है वो 2 या 3 कंपोजिटिंग आप लिखिए, ठीक है। देख रहे हैं 2 हमने रखे हैं, तो सिर्फ ये 2 ही खोलेगा, 2 से ज़्यादा नहीं खोलेगा ये। इसके साथ अगर आपने
स्पेस बार, यहाँ स्पेस बार ये काम करता है, जिस पैनल पे आप खड़े होंगे उसको बड़ा कर देगा। प्ले पता नहीं किस होता है, कोई शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की याद नहीं होगी, कुछ तो होगी यार। आगे प्ले, सही छुप गया था। यहाँ आता हूँ मैं और टैब प्रेस करता हूँ। टैब प्रेस करने पे मेरे पास ये खुल जाएगा नोट का स्ट्रक्चर, चाहे मैं यहाँ से लूँ चाहे यहाँ से लूँ, और चाहे मैं शॉर्टकट इस्तेमाल करूँ, डिपेंड्स ऑन मी। हर नोट की एक शॉर्टकट की है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म पे है, जैसे मैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म आपके पास आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएंगी आपके पास। इसमें वही चीज़ें हैं बुनियादी, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल, स्क्यू। ट्रांसलेट आपके पास इसमें है, जिसका मतलब है पोजीशन। इस पर क्लिक करें और स्क्रॉल बटन जो है, स्क्रॉल बटन को प्रेस करके आप वैल्यू कम और ज़्यादा करते हैं। आप इस तरह का माउस रखना अगर नहीं शुरू किया तो रख लीजिएगा अपने पास, क्योंकि 3D के अंदर में आपके पास तीनों बटन इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको इससे मैं, तो इसीलिए मैंने कहा बेटा, मैंने क्यों कहा ये, अगर इस तरह के माउस नहीं रखते हैं तो आप रख लीजिएगा। वो मुझे पता था ना, इसीलिए मैंने पहले ही तुम लोगों को बता दिया है कि खर्चा कर लो, मेमन ना बनो, खर्चे करो। रोटेट, स्केल, यार ये दिख नहीं रहा है इसमें, पता नहीं क्यों। शायद कोई और फुटेज है, देख रहे हो ये अब तक दिखा रहा है। सादा इमेज ले लेता हूँ, शायद जो है वो चल जाए। नहीं, क्यों पोस्ट की, उठाया और मैंने फेंका, ठीक है जी। ट्रांसफॉर्म इसके साथ कनेक्ट किया, ये इसके साथ कनेक्ट किया हमने। देख रहे हो ना, मज़ा आ रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें भाई अब। हाँ, देख रहे हो इस पर नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। इसी तरह इसको रोटेट करेंगे तो आपको यहाँ नज़र आएगा। अब मैं उठाऊंगा तो हो गया रोटेट। नहीं यार, वो मुश्किल लग रहा, ठीक है। यार पता नहीं क्यों फंस गया, बंद करके खोलना पड़ेगा, ठीक है। मैं बंद करके खोलने वाला काम नहीं करूँ, बंद करूँगा तो बंद ही करूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा ये सिर्फ हल्का सा बता दूँ आपको, ठीक है। इसी को आप एनिमेट भी करवा सकते हैं, सबको एनिमेट नेक्स्ट क्लास में बताएंगे हम, ठीक है। मैं यहाँ पे रोकता हूँ। क्या ट्रांसफॉर्म टूल्स के अंदर में कहाँ है, तो टूल्स में ढूंढना पड़ेगा तुम्हें कहाँ है, इतना याद थोड़ी है मुझे। इसमें टी शॉर्टकट की, ठीक है, ठीक है जी। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। रिकॉर्डिंग हुई है मेरे बच्चे।